ये तो अल्लाह का एक आजाब है। आप लोग अल्लाह से माफी मांगे। ये तो अल्लाह का एक आजाब है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खलील रहमान कमर साहब के लिखे हुए ड्रामे मैं मंटू नहीं हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस ड्रामे में स्टूडेंट का किरदार सज्जल अदा करी है और इसी किरदार के लिए पहले माया अली को कास्ट किया गया था। ये मैंने भी वीडियो बनाई थी और इस पर कुछ इंडस्ट्री के लोगों का ये कहना था, खैर वो बात है गलत, लेकिन कहना ये था कि सज्जल की जगह पहले माया अली को कास्ट किया गया था। फिर सबने खैर शोर किया कि माया अली को एक बार फिर से आप कास्ट करें, क्योंकि ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में माया अली थी और माया अली की वजह से वो ड्रामा फ्लॉप गया था। खैर मैंने भी वीडियो बनाई थी, फिर बाद में मैंने खलील साहब से इस बारे में बात की तो खलील साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। माया अली के बारे में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि माया अली की वजह से मेरा ड्रामा फ्लॉप हुआ था और इसको कास्ट नहीं करना, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। ये झूठ बोलते हैं लोग, झूठी बातें हैं। अभी रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात क्लियर की कि मैंने सुना था कि पहले माया अली को कास्ट किया जा रहा था और जब दोनों में देखा कि सज्जल या माया, सज्जल बेहतर लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि सज्जल को ही ले लेते हैं। और शेख साहब ने एक सवाल और भी किया कि आप महविश याद को क्यों नहीं कास्ट कर रहे थे इस कैरेक्टर के लिए, तो उन्होंने कहा महविश किसी तरह से भी स्टूडेंट नहीं लगती तो उसको हम कैसे कास्ट कर लेते। हालांकि आप सभी को पता है कि महविश को वो अपनी सारी फिल्मों में ही कास्ट कर रहे होते हैं और उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो स्टूडेंट नहीं लगती तो हम कैसे उन्हें स्टूडेंट बनाते हैं। और ड्रामा सीरियल डायन में आप लोगों ने देखा कि उनको स्टूडेंट बनाकर ही दिखाया गया था। यही जो असल वजह है ना, हमारे ड्रामों पर लोग जब तनकीद करते हैं तो वो ये करते हैं कि यार किस तरह से स्टूडेंट दिखा रहे हैं। जिस तरह से आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी मैं हूं ना, उसमें दिखाया ये जाता है कि शाहरुख खान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर आते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं मजाक उड़ाते हैं और वो मजाक बनता भी है। लेकिन उन्होंने ये दिखाया था कि शाहरुख खान की उम्र स्टूडेंट वाली नहीं है, बस वो स्टूडेंट बनकर आ गए। वो तो मिशन दिखाया जाता है ना कि किसी मिशन के लिए वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, किसी टेररिस्ट के पीछे होते हैं, लेकिन असल में तो वो स्टूडेंट नहीं होते। मतलब कोई लॉजिक दिखाना पड़ता है ना, यहाँ पर तो आपको पता है किसी को भी दिखा दिया जाता है। और एक जगह तो मैं देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, बल्कि मैंने कई बार फिरोज खान को इस बारे में भी कहा कि इनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट दिखाया जाता है। तो कौन से ड्रामे में दिखाया गया था, गालिबन मेरा ख्याल है खुदा और मोहब्बत में, या एक और ड्रामा भी था, तो उसमें भी लोगों ने बड़ा कहा था यार, इतना माना कि फिरोज खान बड़े क्लास के एक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, लेकिन अब ये तो ना दिखाएं। असल जो खबर है ना फिरोज खान की, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले जरा मैं आपको ये बता दूं कि खलील साहब ने कहा कि इस कैरेक्टर के लिए सबसे बेहतर हमें सज्जल ही लगी है। ना हमने महविश को सोचा था और ना ही किसी और को। माया अली को कास्ट किया गया था लेकिन बाद में फैसला बदल गया था। खैर ड्रामा तो आप लोग देख ही रहे हैं और इस ड्रामे में बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद भी की जा रही है, जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट की मोहब्बत और उसके बाद साइमा जी के किरदार के हवाले से। अच्छा, मैं आपको ये सवाल एक आपके लिए छोड़ता हूँ। आप ये ड्रामा देख रहे हैं, इसमें आप हुमायूं सईद, सज्जल अली, आसिफ रजा मीर, साइमा जी और बहुत सारे बड़े एक्टर्स को देख रहे हैं। मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि इस ड्रामे में सबसे बेस्ट एक्टिंग किसने की है। बाबर अली, आसिफ रजा मीर, साइमा नूर, हुमायूं सईद, सज्जल और बहुत सारे लोग हैं, सबा हमीद साहिबा। खैर अब आप लोग ही बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बेहतरीन एक्टिंग किसने की है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी फिरोज खान के बारे में। तो आपको जो खबर मैं देने जा रहा हूं इसको आप लोगों ने सुनना है, समझना है और ये आपने अंदाजा लगाना है कि जब इंसान की जिंदगी में कोई हम सफ़र बेहतर आ जाए तो उसकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आने लगते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक गेट टुगेदर में गया हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि फ़िरोज़ खान के बारे में ये बातें हो रही थी कि यार फ़िरोज़ खान में बड़ा बदलाव आता जा रहा है। फ़िरोज़ खान जो गुस्सा करते थे, बहुत सारे लोगों से कट के रहते थे, बहुत सारे लोगों से दूर रहते थे, तो अब वो सारों के साथ बहुत ही अच्छे मिजाज के साथ मिलने लग गए हैं, सबके साथ अच्छी बातें करने लग गए हैं। तो उनके एक बहुत ही करीबी जो दोस्त थे, दोस्त कह लें या उनके साथ काम करते हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई कि यार उनकी जो वाइफ है ज़ैनब, उन्होंने फ़िरोज़ पर इतनी मेहनत की उनको बदलने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, इतनी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो चुकी थी, बच्चों से दूरी, घर टूट गया, इतना फेम था,
लोगों की नज़र में ये आने लग गया कि भाई फिरोज़ खान बड़े जालिम हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, उसको मारते हैं, केस चलते रहे, खबरें आती रही, बहुत कुछ हुआ, बहुत तमाशा बना। लेकिन उसके बाद जाहिर है जब इंसान पर ये जब सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अब जिस तरह से आप डक्की भाई को देख लें, डक्की भाई पर जो कुछ भी हो रहा है, वो जो रुसवाई, ये जो कुछ सामना उनको करना पड़ रहा है, तो लोग कहते हैं कि आप वैसे तो बेहयाई के खिलाफ बात करते हैं, तो भाई पहले ज़रा गौर करें कि ये वक्त है डक्की पर मुश्किल वक्त, इस पर हंसना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त तो घर बैठे हुए किसी लड़की पर भी खुदा न खास्ता आ सकता है, मेरे पे आ सकता है, मैंने कुछ ना भी किया हो तो आ सकता है। तो किसी की परेशानी को देखकर, मुश्किल को देखकर, उसकी रुसवाई को देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए और पता लगी। तो मैं ये जब इनके हवाले से बात कर रहा था तो लोगों ने कहा कि रजब भट्ट के हवाले से भी बात किया कि मियाँ बीवी राजी हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो लोगों ने ये कहा कि यार तुम तो वल्गैरिटी के खिलाफ बात करते हो, अभी इनका साथ दे रहे हो। तो भाई बात ये है, साथ नहीं दे रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि अगर रजब भट्ट और उनकी वाइफ के दरमियान लड़ाई हो रही है तो आप लोग क्यों कहते हो कि भाई ईमान तुम इससे तलाक ले लो। भाई आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ ईमान को ये कहने वाला कि तलाक ले लो। और वल्गैरिटी के खिलाफ मैं हमेशा से बोलता आया और इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। और आप सबको ये भी बताता चलूं कि मैं सिर्फ यूट्यूबर्स पर नहीं बल्कि बड़े बड़े जितने स्टार्स हैं उनके खिलाफ भी बोल पड़ता हूँ और कहता हूँ कि यार देखो कितना नाम है, अल्लाह ने कितनी इज्जत दी हुई है, कितना मकाम है, लेकिन कैरेक्टर्स कौन से कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इन चीजों के खिलाफ मैं बोलता रहता हूँ। और ये सोचे समझे बिना कि यार हो सकता है कल को ये मेरे किसी काम आ सके, मैं इसे अपने प्रोग्राम में बुला सकूं, इसका पॉडकास्ट कर सकूं, मैं इस चीज की कतई फिक्र नहीं करता। किसी चीज की फिक्र किए बगैर मैं बोलता हूँ कि यार ये बंदे ने जो कपड़े पहने हैं बाहर जाकर या जिस तरह का ये जो काम कर रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में ये जो परेशानियां, मुश्किलें, तकलीफ़ें आती हैं ना, किसी वक्त किसी पर भी आ सकती हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि फिरोज़ खान का बहुत ज़्यादा बदलाव देखकर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं और ये सारा क्रेडिट उनकी वाइफ को जाता है, ज़ैनब को। अब जाहिर है कि ज़ैनब जो है उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं, उनका बहुत ख्याल रख रही हैं। वो फिरोज़ खान जो इंतहा का गुस्सा आने लग गया था, काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वाइफ इतनी अच्छी मिली, इतना ख्याल रखने लगे कि वो बिल्कुल सबके साथ दोबारा से जुड़ने लग गए। और इसी दौरान ही अलीज़े जो कि उनकी एक्स वाइफ है, उनके कोई ना कोई ऐसे कमेंट्स, कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा स्टेटस सामने आ जाता है जिससे वो ये साबित कर रही होती हैं कि फिरोज़ खान अच्छे वालिद नहीं हैं, या मैं खुद अकेले से जो है वो अपने बच्चों को पाल रही हूँ, या कभी ये आ जाता है कि शादी इंसान को सोच समझ के करनी चाहिए, किस मर्द से करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे ये इमेज लोगों की नज़र में आता है कि फ़िरोज़ खान ने शायद उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़िरोज़ खान कोई फरिश्ते हैं, मैं ये कहता हूँ कि गलतियाँ दोनों से होती हैं और मैं शुरू से ये बात कहता आया हूँ, गलतियाँ दोनों से होती हैं। लेकिन बीवी को, मैं क्योंकि ज़ाहिर है मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है कि बीवी को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि मेरे शोहर का एक नाम है, मेरा शोहर दुनिया में जाना पहचाना जाता है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी इज्जत का, उसकी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर शोहर जालिम है, शोहर जो है वो ख्याल नहीं करता, चाहे वो फिरोज़ खान हो, मैं हूँ या कोई भी हो, तो फिर जाहिर है बीवी कितने दिन उसके साथ रह सकती है, नहीं रह सकती। और एक दिन होता है जब वो कहती है अल्लाह ने वाले भाई मैं जा रही हूँ। बहरहाल इस वक्त जो मुझे सुनने को मिल रहा है, जो मुझे पता चल रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि भाई अब वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है यार, अगर उन्होंने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है, मूव ऑन कहते हैं ना, तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से सीधे रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। अगर वो ये बातें नहीं समझेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, तो देखें बड़े बड़े स्टार्स जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, पैसा लुटा दिया और अंजाम आखिर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के खाते हुए हुआ। और ये तकलीफ दे है, लोगों को यूँ लगता है कि ये गुनाहों की सज़ा होती है, लेकिन कभी कभार कोताहियाँ भी होती हैं इंसान की। जब पैसा होता है तब समझ नहीं आती, जब सेहत चली जाती है, जवानी चली जाती है, वो समझते हैं कि मैं तो बड़ा स्टार हूँ तो मुझे तो उसी तरह प्रोटोकॉल मिलेगा। नहीं, यहाँ पर चढ़ते सूरज के सिर्फ पुजारी होते हैं, ढलते सूरज का कोई पुजारी नहीं होता। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी निदा चौधरी के बारे में। हाँ ठरकियो, मैं ऐसी कोई गल नहीं करना जी तुम सुनने वास्ते एकदम हो गए निदा चौधरी डांसर के बारे में कोई बात करने लगा, कोई वीडियो लीक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निदा चौधरी ने, अभी आपको पता है जैसे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, सैलाब में चले गए, लोगों की जमा पूंजी रुड़ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन
अब इसी दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटमेंट, अपने स्टेटस भी लगाए, स्टेटमेंट्स भी दिए और लोगों ने वीडियोस भी लगाई, वीडियो पैगाम भी जारी किए। तो इसी दौरान निदा चौधरी जो कि स्टेज की वो डांसर हैं जिन्होंने वल्गैरिटी की इंतहा की थी, बात समझ रहे हैं, वल्गैरिटी की इंतहा की थी। और ये वो डांसर हैं जिन्होंने अपने जिस्म का अंग अंग दिखाना शुरू किया था, ठीक है। और इन्हीं की बहुत सारी वीडियोस जब वायरल हुई थी, उस वक्त कोई पाबंदियां चीज़ें नहीं थी, तो बहुत वायरल हो रही थी, बहुत, जिसमें खैर मैं के डिस्कस करा, तुसी ते एंजो के सुनन लग पियो। जब निदा चौधरी वायरल हुई, जब ये फेमस हुई, उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था, सीडीज का दौर था। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सीडीज कितनी बिकी होंगी कि ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई थी। निदा चौधरी दा डांस, निदा चौधरी दा डांस, मैं देखिया नहीं, मैं सुने है, ठीक है, मैं उस टाइम बच्चा सा। अच्छा, उस वक्त बहुत ज़्यादा इनकी सीरीज वायरल हुई, बहुत बिकी और बनाने वालों ने भी खूब पैसा कमाया। तो ये निदा चौधरी जो कि इस तरह से वायरल हुई थी स्टेज पर वल्गर डांस करने की वजह से, और जब ये बयान देती है ना सैलाब के हवाले से, तो लोगों ने इन पर इतनी तनकीद तो छोटा लफ्ज़ है, मैं कहना कि उन्होंने बहुत हादी फिर लोगों ने पार कर दी थी। मतलब इन्होंने ये कहा कि सैलाब आया हुआ है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं सैलाब की जद में आ गए, उनका घर रुड़ गया, तो लोगों को ना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, लोगों को अपने गुनाहों पर गौर व फिक्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह का अजाब इसलिए आता है कि जब आप लोग गुनाह करते हैं, आप लोगों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने ये जुमला कहा तो उसके बाद भाई गालियों की बरसात हुई है। मतलब लोगों ने कहा कि बीबी पहले तू अपने काम वेख, पहले जो काम तू कर रही है वो वेख, अपनी माजी दी वीडियोस देख, हाल दियाँ देख, अपने कपड़े देखो, चीज़ें देखो। मतलब इसी तरह से लोगों ने लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा था कि गुनाहों क्या कौन रहा है, कि भाई हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों को। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें, उन्होंने कहा कि लोगों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बेसिकली ये जुमला जो है ना, ये लोगों को बुरा लगा कि भाई अगर वो कहती कि मैं भी गुनहगार हूँ, मुझसे भी गुनाह होते हैं, गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, तो बात समझ में आती थी। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, इसीलिए तो अजाब आते हैं। तो ये लोगों को इंतहा का बुरा लगा, और लगना भी चाहिए था, क्योंकि या तो वो होता है ना कि अगर नरगिस ये बात करती कि भाई लोगों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, या फिर नूर बुखारी ये बात करती कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें शर्मिंदा होना चाहिए, तो लोग उस चीज़ को एडमिट करते, हजम करते। पता क्यों? क्योंकि वो अब हिजाब करती हैं, पर्दे में रहती हैं, और ना डांस करती हैं, ना एक्टिंग करती हैं, अपने आप को बड़ा इन कामों से दूर रखती हैं। तो लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं कि ज़ाहिर है एक बंदे ने तौबा की हुई है, और जब ये बंदा उस तरह का बंदा बयान दे और उस तरह का बंदा वीडियो पैगाम जारी करे जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है और इंतहा का कर चुका है, और अब तो खैर पाबंदी आजकल थोड़ी उज़्मा बुखारी जी ने लगाई हुई, वरना ऐसे ऐसे डांस हो रहे थे, ऐसे ऐसे लिबास में हो रहे थे, और ऐसे ऐसे एक्शन कि मैं कहता हूँ भाई पॉर्न इंडस्ट्री तो बहुत दूर रह गई थी, इस कदर जो है ना गंद था। लेकिन बहरहाल अब इन्होंने ये पैगाम दिया है, तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।